मजेदार और शरारती लड़का था। उसकी हरकतें इतनी अनोखी होती थीं कि पूरा मोहल्ला हंस हंस कर लोटपोट हो जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका गुस्सैल परिवार। उसके पापा, मम्मी, दादी और बड़ा भाई सबको गप्पू की शरारतों से बड़ी परेशानी थी। पर गप्पू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गप्पू की अनोखी अलार्म घड़ी। गप्पू को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। रोज उसकी मम्मी उसे उठाने आती तो वो कंबल में छिप जाता। एक दिन उसकी मम्मी ने गुस्से में कहा, अगर कल भी देर से उठा तो तेरी खैर नहीं। गप्पू को डर तो लगा, लेकिन उसने एक शरारत सोच ली। उसने अपनी अलार्म घड़ी के बजाय घर की बिल्ली को अपने बिस्तर में लिटा दिया। सुबह होते ही जब मम्मी ने चादर हटाई तो वहां गप्पू की जगह बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके भाग गई। मम्मी की चीख सुनकर पूरा घर जाग गया। पापा बोले, ये गप्पू की नई चाल है। गप्पू हंस हंस कर पागल हो गया। चाय में नमक और चीनी का खेल। गप्पू का अगला निशाना बने उसके पापा। पापा को सुबह चाय पीने की आदत थी। गप्पू ने शरारत से उनकी चाय में नमक डाल दिया और खुद अपनी चाय में खूब सारी चीनी। जब पापा ने पहला घूंट लिया तो उनका चेहरा देखने लायक था। गप्पू, यह क्या किया? पापा चिल्लाए। गप्पू मासूम बनकर बोला, पापा, मैंने सोचा मिठाई सेहत के लिए अच्छी होती है तो चीनी मेरी चाय में ज्यादा डाल दी, और नमक आपको वैसे भी डॉक्टर ने खाने से मना किया था तो आपकी चाय में डाल दी। पापा गुस्से में उछल पड़े, लेकिन मम्मी और दादी हंसने लगीं। गप्पू की शरारतें किसी को भी नाराज नहीं रहने देती थीं। गप्पू की साइंस प्रयोगशाला। एक दिन गप्पू ने सोचा कि वह विज्ञान का एक मजेदार प्रयोग करेगा। उसने टैल्कम पाउडर और पंखे को जोड़ने की योजना बनाई। उसने अपने बड़े भाई के कमरे में पंखे के ऊपर ढेर सारा टैल्कम पाउडर रख दिया। जैसे ही भाई ने पंखा चालू किया, पूरा कमरा सफेद धूल से भर गया। भाई गुस्से में चिल्लाया, गप्पू, तू आज मारा जाएगा। गप्पू तेजी से भागा, लेकिन भाई ने उसे पकड़ लिया। तभी दादी आई और भाई को डांटने लगी, बच्चा है, खेलने दो। तुम खुद बचपन में शरारतें नहीं करते थे क्या? भाई ने गुस्से में गप्पू को देखा और कहा, दादी, ये बच्चा नहीं, प्रलय है। लेकिन गप्पू और दादी मिलकर हंसने लगे। गप्पू का अंतहीन मजा। गप्पू की शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। कभी वह छत से गुब्बारे गिरा देता तो कभी किसी के जूते में कपास भर देता। उसकी मस्ती से पूरा घर परेशान रहता, लेकिन जब कभी वह बीमार पड़ता या शांत हो जाता तो सबको उसकी शरारतों की याद आने लगती। आखिर में गप्पू का परिवार समझ गया कि उसकी शरारतें ही घर को हंसाने का कारण थीं। अब वे गप्पू को गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार से संभालने लगे। और गप्पू, उसने शरारतें बंद तो नहीं की, बस थोड़ा दायरा कम कर दिया। समाप्त।